सभी भाइयों ने राम राम। मेरे YouTube चैनल पर आज जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक कैंडिडेट कंपटीशन की तैयारी करता है। तो मेरे साथ में है अभी राजेंद्र सिंह और इनसे कुछ सवाल करेंगे हम, जिनका ये जवाब देंगे। तो मिस्टर राजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे कुछ सवाल जानना चाहूँगा। पहला तो यही सवाल है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, मैं कर रहा हूँ रिट लेवल सेकंड, राजस्थान में जो 3rd ग्रेड वैकेंसी है उसकी, और मेरा सब्जेक्ट है SST। चलिए, तो ये SST रिट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, किस प्रकार कर रहे हो आप तैयारी? मतलब किस प्रकार में ये है जी, सुबह लगभग 6 बजे उठता हूँ सीधा 6 बजे उठता हूँ और पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई का ही काम है। दिन में सोता बिल्कुल नहीं हूँ। पूरे दिन पढ़ा, नहा लिए, मान लो थोड़े बहुत घूम लिए, थोड़ा सा योगा कर लिया, खाना खा लिया, बस यही है। बाकी पूरे दिन पढ़ाई है। रात को लगभग 12, साढ़े 12, कभी 1 भी बज जाते हैं। बाकी फिर सुबह 6 बजे उठते, जल्दी नहीं उठते, 6 बजे। तो ये लगभग इनका कहने का मतलब है कि ये 6 घंटे प्रॉपर नींद लेते हैं, क्योंकि मेंटली तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो अगला ये है, डेली कितने घंटे पढ़ाई करते हो? घंटे का कोई कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन लगभग 10 से 12 घंटे हो जाते हैं। लगभग 10 से 12, क्योंकि पूरे दिन पढ़ाई का ही काम है, कोई दूसरा काम ही नहीं है। वैसे मैंने शेड्यूल ऊपर बना रखा है। ऊपर वही मैं नेक्स्ट सवाल वही पूछ रहा था कि क्या आपने कोई प्लान या शेड्यूल ऐसा बना रखा है कि किस प्रकार तैयारी करनी है? बिल्कुल मैंने बना रखा है। प्लान शेड्यूल भी बना रखा है, कौन सा सब्जेक्ट कितने बजे से कब पढ़ना है। चलिए देखते हैं देखा इन्होंने क्या प्लान और शेड्यूल बनाया हुआ है। अच्छा, ये देखिए, ये रहा। इन्होंने लिखा हुआ है समय 90 दिन बचा हुआ है, परीक्षा तिथि 26 सितंबर, 150 में से 40% पूरा इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। और अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग जो सिलेबस है, जैसे संस्कृत का अलग है, हिंदी का अलग है, सोशल साइंस का अलग है, ये सब का बनाया हुआ है। तो इन्होंने अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रखी है। नहीं, मैंने इस पे ये भी मेंशन कर रखा है कि पहला कोर्स मैंने कब किया, फिर मैंने रिवीजन कब से कब तक किया। और मैं ये मानता हूँ कि लगभग कम से कम 3 बार रिवीजन है। 3 बार हो जाएगा आराम से। अभी 2nd रिवीजन चल रहा है, लास्ट संस्कृत का, ये साइकोलॉजी का, और 3 रिवीजन आराम से हो जाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कौन सी बुक्स पढ़ते हो आप इसके लिए? मैं बुक्स में आज तक मैंने यही गलतियाँ की, अभी इन गलतियों को मैंने सुधारा है। मैं क्या करता था कि कंपटीशन जब फाइट करता था, मतलब कंपटीशन देता था, तो उसमें किताबें गाइड ज़्यादा पढ़ता था। एक को एक बार पढ़ा, आधी पढ़ी, फिर दूसरी, तीसरी, जैसे जैसे मार्केट में नई नई आई, मैं नई नई लाता गया। इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पढ़ रहा हूँ। लक्ष्य SST और लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, लैंग्वेज सेकंड संस्कृत और साइकोलॉजी उस लक्ष्य में ही है। और उसके साथ मैं आपको दिखा दूँ, हिंदी के लिए RBSC 9 से 12 हिंदी व्याकरण रचना, और ये लक्ष्य है ही। और इनके साथ RBSC जो पुरानी वाली किताबें हैं 6 से 10 तक की, SST की, वो पढ़ रहा हूँ। और कुछ एक मेरे पास मॉडल पेपर, ये लगभग मैंने 3-4 मॉडल पेपर, ये उत्कर्ष का है, एक सिखवाल का है, ये मैंने निकाले हैं। और ये पुराने जो रिट के अपने राजस्थान टीचर की, ये 3rd ग्रेड के जो भी आज तक पेपर हुए 11 से, वो कंप्लीट इसमें है। इसी प्रकार से मेरी तैयारी चल रही है। और अभी मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, जिसमें मैंने हाईलाइट सब कुछ किया हुआ है। अब इनमें से और निकाल रहा हूँ कि कौन सा जो है अच्छा टॉपिक है, कौन सा मुझे नहीं आ रहा है। तो वही, चलो, इनकी तैयारी बहुत सही लग रही है। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ये जैसे आप रिवीजन करते हो, आपने बोला कि 3 बार रिवीजन करना है, तो ये क्या हर बार पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी? क्योंकि हर बार पूरी किताब 400-500 पन्ने पढ़ना शायद बहुत मुश्किल होगा एक स्टूडेंट के लिए, और जैसा कि समय भी बहुत कम बचता है। तो वो तैयारी किस प्रकार से करते हो? नहीं, रिवीजन में ऐसा नहीं है, क्योंकि लगभग 900-1000 पेज की तो SST अकेली है, और फिर हिंदी संस्कृत 200-200 पेज ये, तो उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा। उनमें से क्या है, फर्स्ट बार जब आप कोर्स करते हो तो हाइलाइटर लेके, और उस हाइलाइटर के उसमें हाईलाइट कर दो। जैसे कोई चीज़ आपने पहले बार पढ़ी, या आपको नहीं आ रही है, या आपको अच्छी लगी कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट कर दो। अलग अलग से करते रहो। नेक्स्ट जब रिवीजन करो तो हाईलाइटर को ही पढ़ना है बस। और उसमें से भी आपको दूसरा हाइलाइटर यूज में लेके और निकाल लेना। जैसे मैंने अलग अलग यहाँ अलग कर रखा है, यहाँ पर येलो है, इस प्रकार से तैयारी करनी है। तो आपका अगर पहले कोर्स में
1 महीना लगता है, तो नेक्स्ट रिवीजन में 15 से 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। चलो देखो, ये बहुत बढ़िया बात बता दी कि बुक्स का जब रिवीजन करना है तो उनको हाईलाइट कर लेना है हाईलाइटर से अलग अलग कलर में, ताकि हमें हर बार पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि अभी लगभग 40 दिन और बचे हुए हैं और इनकी तैयारी बहुत सही चल रही है, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसके अलावा एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि ये मॉडल पेपर में तैयारी कैसे करते हैं और मॉडल पेपर्स को किस प्रकार से पढ़ते हैं? मॉडल पेपर में ऐसा है, मैं दिन के 2 मॉडल पेपर सोल्व करता हूँ, एक दोपहर से पहले, एक लास्ट में सोते टाइम या जो भी है। तो उन 2 मॉडल पेपर में मैं, जैसे मैंने आज 2 मॉडल पेपर सोल्व किए, सिकवाल का था, उसमें नए लाया था मैं। एक में मेरे 116 आए, एक दूसरे में मेरे 122 आए। लेकिन मैंने उसमें एक चीज़ नोटिस की कि उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे आ रहे थे, मेरी लापरवाही जल्दबाजी के कारण वो, या वो जो आते हैं कि इनमें से नहीं है, उनके कारण मेरे गलत हो गए, तो मैं उसमें सुधार कर सकता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि कम से कम 1 से 2 मॉडल पेपर हर दिन अपने को सोल्व करने हैं। अच्छा, तो ये जो मॉडल पेपर आप पढ़ रहे हो, तो ये तैयारी जब हम करते हैं फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट कर देने चाहिए या 1-2 बार बुक पढ़ने के बाद में करनी चाहिए? नहीं नहीं, मैं मानता हूँ, मेरी बता रहा हूँ, सबका अलग अलग होता है। मेरी मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहले मॉडल पेपर सोल्व नहीं किए। सबसे पहले तो मैंने यही पढ़ा कि आज तक जो रीट में या टेट में शुरुआत में जो भी क्वेश्चन या पेपर आए हुए थे, उनको मैंने देखा कि किस प्रकार के कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर बार कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पूरा थ्योरी दे रखी है नीचे। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में मैं कम से कम 5 से 10 मॉडल पेपर सॉल्व करें, तो अपने को पता चले कि अपनी कमियां कहाँ हैं और अपने को नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे ज़्यादा जोर देना है। तो ये था राजेंद्र भाई, और मोटी बात ये है भाइयों क्या तैयारी करनी है, बहुत कम दिन बचे हैं। और सिंपल इन्होंने जो मैं अगर करक्स बताऊं इस वीडियो का, तो यही है कि 40 दिन बचे हुए हैं, रिवीजन कर लिया, उनको फिर हाईलाइट कर लिए, हाईलाइट करने के बाद में मॉडल पेपर तैयारी कर लेंगे। मॉडल पेपर जब हम पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि भाई कौन सा मेरा जो टॉपिक है वो कमज़ोर है, कौन सा मैं मजबूत हूँ। तो इस हिसाब से तैयारी करनी है। और मैं राजेंद्र भाई को मुबारकबाद देता हूँ, कांग्रेस कहता हूँ कि भाई आपकी नौकरी लगे, आप तरक्की करो। और सभी भाइयों ने या सभी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारी जो हमने शेयर की है, बातें करी हैं, वो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।